बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास एक टॉपिक है डिफरेंशिएशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड टेंजेंट के डेरिवेटिव्स डिराइव किए थे। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिराइव करेंगे। पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। हम सपोज करते हैं ये y के इक्वल है। अब हम बोथ साइड को साइन से मल्टीप्लाई करते ताकि ये इनवर्स खत्म हो जाए। तो साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन y इज इक्वल टू साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल, यहां पे आ जाएगा x, या x इज इक्वल टू साइन y। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यह आ जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू d बाई dy ऑफ साइन y। dx बाई dy इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव ये cos y है, ये हमने प्रूव किया है। अब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हम dy बाई dx फाइंड करना चाहते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब ये इन्वर्ट हो जाएगा, जब ये उलट हो जाएगा तो हम इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, यानी ये 1 बाय cos y आ जाएगा। अब हमारे पास cos y की वैल्यू नहीं है, हमारे पास sin y है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos y की जगह मैं पुट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और इसके ऊपर अंडर द रूट। जब यहाँ पे एंगल y है तो मैं y लिखूंगा, अगरचे मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे cos के साथ और साइन के साथ जो एंगल होगा वो ही हम लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन y की वैल्यू तो हमारे पास x है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो d बाई डी एक्स ऑफ y, असल में हमारे पास ये फंक्शन है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, और साथ इसके ऊपर अंडर द रूट है। सेकंड इनवर्स फंक्शन है cos इनवर्स x, इसको भी हम y के इक्वल लिख लेंगे। बोथ साइड को cos से मल्टीप्लाई कर ले तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स x। cos और cos इनवर्स ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो हम लिख लेंगे कि cos y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू cos y। इसको यहां पे लिख लें, इसको वहां पे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यह आ जाएगा dx बाई डी y इज इक्वल टू d बाई डी y cos y। dx बाई डी y इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन y।
क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, dy ऊपर आ जाएगा और dx नीचे। इसकी वजह से ये वैल्यू भी नीचे आएगी, यानी दोनों साइड को हम उलट देंगे। और माइनस को आप बीच में लिखा करें, इसको इसके साथ लाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बीच में लिख लें साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन y देखें, इसी आइडेंटिटी से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन y की जगह मैं लिख लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर y और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस cos की जगह मैं x लिख लूंगा क्योंकि cos y इज इक्वल टू x, तो x और इसके ऊपर स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ, और अब हमारे पास y जो है वो है cos इनवर्स x, y की जगह में cos इनवर्स x लिख लूंगा, इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास cos इनवर्स का डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में देखें सिर्फ माइनस का फर्क है, वहां पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साथ माइनस भी है। थर्ड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स x। हम सपोज कर ले कि ये y के इक्वल है, दोनों साइड को टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर ले तो टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट y, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा x, या x इज इक्वल टू टेंजेंट y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी y इज इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ टेंजेंट y। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर y। ये आपने लेक्चर नंबर 27 देखना है कि किस तरीके से हमने ये डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। अब आप इसको इन्वर्ट कर लें, डेल y ऊपर चला जाएगा और डेल x नीचे आ जाएगा, तो इस वैल्यू को भी हम इन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर y। अब हमने इस सीकेंट स्क्वायर y को दूसरे आइडेंटिटी में दूसरी वैल्यू में चेंज करना, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट y तो है लेकिन सीकेंट की वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y ये एक आइडेंटिटी है, ये इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर y के। ये तमाम हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। वन बाय सीकेंट स्क्वायर y इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो x है, तो हम टेंजेंट y की जगह x लिख लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है। डी बाय डी एक्स, y की वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इनवर्स x का
डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम सपोज कर लेंगे ये y के इक्वल है, दोनों साइड को सीकेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट एंड सीकेंट इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x, या x इज इक्वल टू सीकेंट y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा dx बाय dy और d बाय dy ऑफ सीकेंट y, dx बाय dy इज इक्वल टू सीकेंट y का डेरिवेटिव है सीकेंट y टेंजेंट y। अब हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, y को ऊपर ले जाएंगे dy और dx नीचे आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी नीचे आ जाएगी 1 बाय सीकेंट y टेंजेंट y। अब सीकेंट y तो हमें पता है कि वो x के इक्वल है, लेकिन हमारे पास टेंजेंट y नहीं है, तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y। तो टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y, और 1 उस तरफ जाएगा तो -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेंजेंट y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y -1, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट y, और टेंजेंट y की जगह हम लिख लेंगे अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर y -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट y, हमारे पास है x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे अंडर द रूट सीकेंट y फिर x, इसके ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर और -1, d बाय डी एक्स, y यहाँ पे जो हमने लिखा है वो तो असल में सीकेंट इनवर्स है, तो इसकी जगह मैं सीकेंट इनवर्स लिखूंगा, सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट x स्क्वायर -1, तो सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट x स्क्वायर -1। अब हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स x है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम इसको y के इक्वल लिख लेते हैं, दोनों साइड को कोसेकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड को भी लिख लेंगे कोसेकेंट और कोसेकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट एंड कोसेकेंट इनवर्स कैंसिल, कोसेकेंट y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू कोसेकेंट y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, इसी तरीके से d बाय डी वाई, और अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कोसेकेंट y, कोसेकेंट y का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट y कोटेंजेंट y, तो ये हमारे पास है dx बाई dy, इसको भी हम इन्वर्ट कर लेते हैं, dy ऊपर ले आते हैं और dx नीचे, ये वाली वैल्यू भी नीचे ले आएंगे 1 बाय कोसेकेंट y और कोटेंजेंट y, और ये माइनस हम यहां लिख लेंगे। अब हमारे पास कोसेकेंट y तो x के इक्वल है, कोटेंजेंट y नहीं है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर y, ये किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर y के, तो कोटेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेकेंट
square y minus 1. Taking square root on both sides, तो cotangent y is equal to cosecant square y minus 1 और इसके ऊपर अंडर द रूट आ जाएगा। तो dy by dx is equal to minus 1 by cosecant y और कोटेंजेंट y की जगह मैं लिख लूंगा अंडर द रूट कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1। dy by dx is equal to minus 1 by कोसेकेंट y, देखें हमारे पास x के इक्वल है तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे अंडर द रूट कोसेकेंट y, फिर x है इसके ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर और माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो असल में हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स x है इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है माइनस 1 डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखें कोसेकेंट और सीकेंट के डेरिवेटिव में भी फर्क सिर्फ माइनस का है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है कोटेंजेंट इनवर्स x, इसको भी y के इक्वल लिख लेते हैं। दोनों साइड को कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई कर लें। कोटेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स कैंसिल, कोटेंजेंट y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू कोटेंजेंट y। यहां पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यह आ जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ कोटेंजेंट y। dx बाय dy इज इक्वल टू कोटेंजेंट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y। अब हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, dy ऊपर ले आते हैं और dx नीचे, तो ये भी आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर y। dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, लेकिन कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है कोसेकेंट स्क्वायर y वो असल में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर y के इक्वल है, तो आप इसको 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर y लिख लें। कोसेकेंट स्क्वायर y को मैंने 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर y लिख लिया क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट y, देखें x के इक्वल है तो इसका मतलब है कि x और इसके ऊपर स्क्वायर, तो d बाय dx ऑफ y हमारे पास है कोटेंजेंट इनवर्स, तो कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे भी देखें तो टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का फर्क है। इसी तरीके से साइन और कॉस के डेरिवेटिव में भी माइनस का फर्क है और सीकेंट और कोसेकेंट के डेरिवेटिव में भी माइनस का फर्क है। तो अगर आपको 3 फार्मूले याद हों तो 3 आप उन्हीं से डिराइव कर सकते हैं क्योंकि सब में सिर्फ माइनस का फर्क है। अब हम 2 एग्जाम्पल भी इन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे करते हैं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 18 है, डिफरेंशिएट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट x। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये उस वक्त है जब यहाँ पे सिर्फ x हो। यहाँ पे आप देखें तो अंडर द रूट x है,
इसका मतलब है कि ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो मैं इस अंडर द रूट एक्स को एक और वेरिएबल के इक्वल कर लेता हूँ, u इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स। तो हमारे पास ये जो y बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और अंडर द रूट एक्स के बजाय अब हमने यहाँ u लिख लूँगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब मैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अब ये दो जो फंक्शंस हैं ये अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट एक्स, जिसको मैं 1/2 पावर भी लिख सकता हूँ। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये है कि 1/2 पावर नीचे x और पावर 1/2 में से 1 माइनस, तो 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, या 1/2 x पावर माइनस 1/2 को नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और x पावर 1/2 को मैं इस तरह अंडर द रूट x इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब हम इक्वेशन 2 में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to u, तो dy by du is equal to d by du of tangent inverse u is equal to tangent inverse u का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर, क्योंकि tangent inverse x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के बजाय अब यहाँ पे u है। तो ये हमारे पास dy बाई du। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे y और x का आपस में रिलेशन है। तो बाय चेन रूल dy बाई dx मैंने फाइंड करना है, लेकिन मैंने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड किया है और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया है। देखें du और du कैंसिल, इससे आता है dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर, और du बाई dx की जगह पुट करूंगा 1 बाय अंडर द रूट 1/2 अंडर द रूट x, 1 बाय 1 प्लस u की जगह पुट करूंगा अंडर द रूट x, अंडर द रूट x और इसके ऊपर स्क्वायर है 1 divided by 2 under the root x. Square and square root cancel. 1 divided by 1 plus x into 2 under the root x. या dy by dx is equal to 1 divided by, इसको पहले लिख लें 2 under the root x into 1 plus x। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। पार्ट बी में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है cos इनवर्स x माइनस x पावर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस x पावर -1। सिंपल cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। u इज इक्वल टू
x माइनस एक्स पावर माइनस 1 और x प्लस एक्स पावर माइनस 1, यानी इस वैल्यू को मैंने जो cos इनवर्स की वैल्यू है इसको मैंने u कंसिडर किया, तो अब ये फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स और ये तमाम हमारे पास u है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे u इज इक्वल टू x माइनस एक्स पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स पावर माइनस 1, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। u इज इक्वल टू x माइनस एक्स पावर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स, क्योंकि नीचे आके पावर 1 हो जाएगा, फिर हम 1 नहीं लिखते। x प्लस यहाँ पे भी 1 बाय एक्स पावर माइनस 1 को लिख लूंगा 1 बाय एक्स। अब यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम x आएगा, ये जब x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और ये x जब 1 बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और x कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा x, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस, और x जब 1 बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिल, ऊपर 1, तो ये x और ये सेम पोजीशन पे कैंसिल, तो u हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, कोशेंट रूल इस पे अप्लाई करेंगे, और वो ये है कि डिनोमिनेटर पे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है इसी तरह लिखेंगे, और इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है ये इसी तरह आ जाएगा, और अब इसका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पे डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव होगा, माइनस 1 का अलग, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी पावर नीचे 2 एक्स और 2 में से 1 माइनस तो 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसी तरह 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2x, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, और ये नेगेटिव साइन माइनस 2x क्यूब, माइनस एंड माइनस प्लस 1 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कैंसिल, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एंड 2x 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ cos इनवर्स
cos इनवर्स u। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट, यहाँ पे x की जगह u है तो -1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस u स्क्वायर। लेकिन हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाय चेन रूल मुझे y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन मैंने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड किया है और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया है। देखें du और du कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx। अब हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। dy बाई du है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस u स्क्वायर अंडर द रूट, और dy बाई dx है 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। dy बाई dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u की वैल्यू हम ये पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर अंडर द रूट और साथ है 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर अलग स्क्वायर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर अंडर द रूट है और साथ है 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। -1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर माइनस है ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये और ये आपस में कैंसिल, सिर्फ ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा और इसके नीचे 1 के नीचे 1 है, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर है 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये 4x आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग डाल ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट और इसके ऊपर अलग डाल लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट और साथ है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। Square and square root cancel. dy by dx is equal to 4x divided by under the root x square plus 1 whole square minus x square minus 1 whole square। यहाँ पे आ जाएगा x square plus 1 और साथ है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कैंसल। dy बाय dx इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब हमारे पास एक फार्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये क्लास 9 में भी है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर है प्लस b की जगह 1 है और इसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है होल स्क्वायर। तो ये है 4ab, तो 4a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 है, तो आ जाता है 4x स्क्वायर। इसका मतलब है dy बाई dx इज इक्वल टू 4x, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है 4x स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट है और फिर है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ ये नेगेटिव इसके साथ आ रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारा लेक्चर नंबर 28 था जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिराइव की और साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 18 के दोनों पार्ट्स किए।